बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार। इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर के जरिए भारत पहुंच गईं। ढाका में शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़ दिए गए। बड़ा मुजस्समा रस्सियों से खींचकर गिरा दिया गया। शेख मुजीब की तस्वीरों पर भी संगबारी, भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसाए गए। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने आखिरी मरहले पर हसीना वाजिद का साथ छोड़ दिया, जो फैसला कुन साबित हुआ। ढाका की जानिब लाखों अफराद के मार्च और सैकड़ों मुजाहिरीन की हलाकत के बाद आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद वो फौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत फरार हो गई। भारत रवानगी से कबल हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड करने का भी मौका नहीं दिया गया। ढाका में हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म के क़यामगाह, पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इमारतों में घुस गए और तोड़ फोड़ भी की। वज़ीर आज़म के फरार के बाद फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा कि अबूरी हुकूमत के लिए शेख हसीना की अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। अवाम पुरअमन रहें, अब किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश में इनकलाब के बाद सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपोजिशन की सबसे बड़ी रहनुमा खालिदा ज़िया की जेल से रिहाई का हुक्म दे दिया। रिहाई का हुक्म सदारती इजलास में दिया गया, जिसमें आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा, बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराह भी मौजूद थे। इजलास में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी समेत दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। इजलास में तलबा एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम मुजाहिरीन को रिहा करने का फैसला। गुज़िश्ता माह से जारी मुजाहिरों में 11,000 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए थे। हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने पर बांग्लादेश में जश्न। ढाका की सड़कों पर हज़ारों तलबा का जश्न, नारेबाजी, सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। मुजाहिरीन ने ढाका में नस्ब हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा तोड़ डाला। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद, नारे लगाए। तलबा तंजीमों के नौजवानों के साथ उनके वालिदैन भी जश्न में शरीक। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के ज़िले दफ्तर को आग लगा दी। बरतानिया में भी बंगाली शहरियों का जश्न। लंदन की सड़कों पर बांग्लादेशी परचम लहराते बंगाली शहरियों ने मिठाइयाँ तकसीम की। बांग्लादेश से भारत फरार के बाद हसीना वाजिद की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। अजीत डोवल को भारत की बैरून मुल्क रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी का मैमार करार दिया जाता है। हसीना वाजिद का जल्द दिल्ली से लंदन रवानगी का इम्कान। मुस्ताफ़ी होने से पहले कल तक हसीना वाजिद मुजाहिरीन के मुतालबात मानने से इनकारी थीं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मुजाहिरीन को रोकने के लिए कुचलने की बात भी की थी। मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म दिया था। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि शेख हसीना वाजिद का झुकाव भारत की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा था। भारत को भी इस मुताल्लिक़ फ़िक्र होगी। अगर शेख हसीना को पनाह देता है तो इसके भी असरात होंगे। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा है कि अपने शहरियों खुसूसन ज़ेर तालीम तलबा से राबते में है। सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई तो तलबा को फौरी हाई कमीशन पहुँचने का कहा। जो तलबा हाई कमीशन नहीं पहुँच सके उनके साथ फ़ोन पर राबता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से कहा है कि अपने कमरों तक महदूद रहें। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 144 तलबा में से 1/3 पहले ही वतन वापस पहुँच चुके हैं। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, कई अहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी ओहदेदारों की तस्दीक, हमला अल असद एयरबेस पर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है कि गज़ा में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा जाए। तमाम फ़रीक किसी मुआहिदे पर पहुँचने के रास्ते तलाश करें। फ़रीक़ैन को ताख़ीर या ना कहने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए।
अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बांग्लादेश में तमाम फरीकैन मजीद तशद्दुद से बाज रहें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश में जमहूरियत की बालदस्ती, अमन और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आलमी बरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खड़ा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत मजलूम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पाक अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़े पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हैं। मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने अपने पैगाम में मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की। फौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। DGISPR ने कहा है कि 9 मई से मुतालिक फौज के वाज़े मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। अहम बात यह है कि जो पकड़ा जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फौज कार्रवाई करेगी। ये बयानियाँ बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद न की जाए, सिफारत खाने के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। क्या ये ऐसे ही हो रहा है? ये इन एहतजाजों के स्पॉन्सर्स हैं जो इसकी कीमत भी चाहते हैं और वो कीमत पाकिस्तान में इंतशार है। पाक फौज इन अनासिर को पहचानती है और उनके सामने खड़ी है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। DGISPR ने बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने आग भी लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। उनका दुश्मन से गठजोड़ है। स्मगलिंग से मुतालिक फौज के बारे में बयानी पर बात करते हुए कहा कि यह कहना मुनासिब नहीं कि बॉर्डर पर बाड़ लगाने के बावजूद स्मगलिंग होती है और फौज की मदद से होती है। कहा, ईरानी सरहद से मुत्तसिल बलोचिस्तान के इलाकों में बुनियादी सहूलतें और रोजगार नहीं है। वहाँ के लोगों का इन्हसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दी तो माफिया को फौज के खिलाफ बयानिया मिलेगा। ईरान से आने वाले तेल का परमिट फौज जारी नहीं करती। कोशिश है ईरान से तेल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। अफगान सरहद पर बाड़ लगी है। स्मगलिंग से पहले दूसरी जानिब से फायरिंग होती है ताकि स्मगलर्स को नक्ल हरकत में आसानी मिले। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में जल्द PTI का जलसा करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हमें इस्लामाबाद में जलसे के लिए कोई भी जगह दे दे, अगर NOC की दरख्वास्त के बावजूद इजाज़त ना दी गई तो D चौक पर जलसा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस किस्म का कोई चांस नहीं कि 9 मई को भूला जा सके। 9 मई को एक गिरोह ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत बगावत बर्पा की और वो नाकाम हो गई। वो बगावत अफवाज पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ थी। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बगावत एक शख्स ने बर्पा की जो अपना इक़्तिदार खो चुका था। 9 मई का शख्साना जब तक हल नहीं होता मुज़ाकरात क़तई नहीं हो सकते। 9 मई के केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलव्वस अफराद को आज भी कानून का सहारा
मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर मसले पर हमारे साथ है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। हसीना वाजिद ताकत के जोर पर हुक्मरान थीं। उन्होंने बांग्लादेश पर भारत को मुसल्लत किया हुआ था। बांग्लादेश में जो हुआ वो तस्वुर में नहीं था। हाफिज ज़ईमुर रहमान का जमात इस्लामी के धरने से खिताब, कहा कि आटे, चीनी और बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। जमात इस्लामी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। जमात इस्लामी ने 7 या 8 अगस्त को मार्च करना है। आज जलसे के बाद इस पर मुशावरत होगी। हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भागी हुई है। जमात इस्लामी मुल्क भर को बंद कर सकती है। हुकूमत नोटिस ले वरना जमात इस्लामी कॉल देगी। कश्मीर पर भारतीय कब्जे की भी मजम्मत की, कहा कि कश्मीर करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुकम्मल कश्मीर भी शमशीर की ताकत से ही मिलेगा। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नवाब शाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडवा आदम में रोड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात जेर आब। जैकबाबाद के बेगारी केनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ न भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासर। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें। नसीराबाद, गंदावा, औस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही केनाल में पड़ने वाला शगाफ पुर न किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात जेर आब आ गए। मोहसिन नकवी से कहते हैं कि क्रिकेट टीम की भी तामीर नौ करें। मेरिट के खिलाफ अगर वजीर आजम भी सिफारिश करे तो मत माने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कि क्रिकेट टीम की तामीर नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चाहते हैं कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफ़क़ पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीजन का ऐलान भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में दिल का दौरा पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस के कारपोर्ट्स में अरकान असम्बली की गाड़ियों की गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर ना आ सकी। हद तो यह है कि स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की जगह न मिली, इसलिए मुमताज़ मुस्तफ़ा को कंधों पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली ने मरहूम रुकन असम्बली को खिराज तहसीन पेश किया। साथ ही गलत गाड़ियाँ पार्क करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियां उठवाई गई थीं, लगता है कि अब मुस्तकिल कार लिफ्टर मंगवाना पड़ेगा। साबिक DGI फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात, नताइज में कुछ सामने न आ सका। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरखास्त में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया था कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर से सोना, हीरे और नकदी समेत कीमती अशिया जब्त की गईं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौइयत के हैं, इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम इस केस की इंक्वायरी में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर सकता है। चीफ जस्टिस की 1 अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में राय। इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच तश्कील देने पर जोर दिया। कहा, माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है। चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच की तश्कील की मुखालफत कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर शरीयत एपलेट बेंच की तश्कील की भी मंजूरी दी। इजलास में एड हॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला। एड हॉक जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने चीफ जस्टिस को खत में रोजाना सिर्फ 10 मुकदमात मुकर्रर करने का कहा था।
सेनेट ने इस्माइल हानिया की शहादत पर ताज़ीद करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर कर ली। सेनेटर अली जफर की पेश की गई यौम इस्तेहसाल कश्मीर की करारदाद भी सेनेट में मंजूर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलविशा खान की पेश की गई करारदाद में कहा गया कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहद हों और इसराइल को दहशतगर्द कार्रवाई से रोकें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि आलमी बरादरी ने न सिर्फ इसराइल बल्कि भारत को खुली छूट दे रखी है। इसराइल ने गजा और भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बनाया हुआ है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि 5 अगस्त तारीख दिन है। ये दिन हमारे लिए एक स्याह बाब है। इस दिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करें। शिबली फराज की तकरीर पर हुकूमती अरकान की मुखालफत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग। वज़ीर आज़म ने नस्ल परस्त फसादियों से निपटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलविस हैं। तशद्दुद में मुलविस अफराद के नाम और शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी। हंगामा आराई में मुलविस अफराद को सज़ा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद वज़राए ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का जवाब। 62% पाकिस्तानियों का इसराइल और उसके इत्तेहादियों की मसनूआत का बॉयकॉट जारी। 24% ने बॉयकॉट न करने का कहा। गैलेप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बॉयकॉट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवानों की अक्सरियत। 67% ने बॉयकॉट करने का बताया। 30 से 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 से ज़ायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट जारी। सर्वे में 65% मर्द, 58% ख़वातीन इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करती दिखाई दी। बॉयकॉट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा। शहरों में 68%, देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवीवाल एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर ने हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सिर्फ चंद दिनों में 2.5 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।